नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान कृष्ण और शमंतक मणि की कथा। यह कथा भगवान कृष्ण के द्वारका में निवास के समय की है। सूर्यदेव के एक परम भक्त थे जिनका नाम सत्राजित था। सत्राजित भगवान सूर्य की इतनी भक्ति करते थे कि एक बार सूर्यदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव ने सत्राजित को वरदान मांगने को कहा। सत्राजित ने सूर्यदेव से एक ऐसी दिव्य मणि की कामना की जो अत्यंत तेजस्वी और शुभ हो। सूर्यदेव ने सत्राजित को शमंतक मणि प्रदान करी। यह मणि इतनी अद्भुत थी कि जहां भी ये रहती थी वहां प्रतिदिन 8 बार लगभग 170 किलोग्राम सोना उत्पन्न करती थी। इसके साथ ही यह मणि अपने धारक को सभी प्रकार के भय, आपदाओं और बीमारियों से बचाती थी। लेकिन इसकी एक शर्त भी थी। यदि यह मणि किसी अपवित्र या अधर्मी व्यक्ति के पास जाती तो वह उसके लिए दुर्भाग्य और विनाश लेकर आती थी। सत्राजित शमंतक मणि को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वह उसे अपने गले में धारण कर द्वारका लौटे। जब वह द्वारका में प्रवेश कर रहे थे तो मणि के तेज से पूरा नगर जगमगा उठा। लोग भ्रमित हो गए और उन्हें लगा कि स्वयं सूर्यदेव द्वारका में आ गए हैं। यह देखकर भगवान कृष्ण ने भी सोचा कि कोई तेजस्वी देवता द्वारका आए हैं। जब उन्हें पता लगा कि यह सत्राजित हैं और उन्होंने एक दिव्य मणि धारण की हुई है, तो कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हे सत्राजित, यह दिव्य मणि बहुत शक्तिशाली है और इसे राजा के पास रहना चाहिए ताकि इसका उपयोग जनता के कल्याण के लिए हो सके। आपको इसे उग्रसेन, जो कि द्वारका के राजा थे, को दे दें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। लेकिन सत्राजित को अपनी मणि से बहुत लगाव था। उन्होंने भगवान कृष्ण के आग्रह को ठुकरा दिया और मणि को अपने पास ही रखा। कृष्ण ने इस पर कोई आपत्ति नहीं करी क्योंकि वह जानते थे कि नियति अपना मार्ग स्वयं खोज लेती है। सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन को वह मणि धारण करने के लिए दी। एक दिन प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार करने वन में गए। वन में एक शक्तिशाली शेर ने प्रसेन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। शेर ने शमंतक मणि को अपने मुंह में दबा लिया और वहां से चला गया। शेर जब मणि को लेकर जा रहा था तभी एक विशालकाय भालू, जिसका नाम जाम्बवान था, ने उस शेर पर हमला कर दिया। जाम्बवान भगवान राम के भक्त थे और त्रेता युग से जीवित थे। जाम्बवान ने शेर को मारकर शमंतक मणि को उससे छीन लिया। जाम्बवान उस मणि को अपनी गुफा में ले गए और उसे अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। जब प्रसेन वापस नहीं लौटे तो सत्राजित बहुत चिंतित हुए। उन्होंने वन में प्रसेन की खोज की और उन्हें मृत पाया। उन्हें वहां शेर के पैरों के निशान और जाम्बवान के पैरों के निशान भी मिले। सत्राजित ने तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लिया कि भगवान कृष्ण ने ही प्रसेन को मारकर मणि चुराई है, क्योंकि कृष्ण पहले उनसे मणि मांग चुके थे। सत्राजित ने द्वारका में यह अफवाह फैला दी कि कृष्ण ने प्रसेन को मारकर शमंतक मणि चुरा ली है। यह खबर पूरे नगर में फैल गई और भगवान कृष्ण पर एक बड़ा कलंक लग गया। कृष्ण को यह सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि वे निर्दोष थे। अपने ऊपर लगे इस झूठे आरोप को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं शमंतक मणि की खोज करने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ यादवों के साथ वन में प्रसेन के पद चिन्हों का अनुसरण किया। वे शेर के पद चिन्हों और फिर जाम्बवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जाम्बवान की गुफा तक जा पहुंचे। गुफा के अंदर कृष्ण ने देखा कि जाम्बवान के बच्चे शमंतक मणि से खेल रहे थे। कृष्ण ने मणि को लेने का प्रयास किया, लेकिन जाम्बवान ने उन्हें देख लिया। जाम्बवान को लगा कि कोई उनकी मणि चुराने आया है। जाम्बवान बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने कृष्ण को नहीं पहचाना। जाम्बवान और भगवान कृष्ण के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध लगातार 28 दिनों तक चला।
जामवान अपनी पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि उनके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। जामवान के शरीर की शक्ति कम होने लगी और उन्हें लगा कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे हैं जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। 28वें दिन जामवान पूरी तरीके से थक गए और उन्हें समझ में आ गया कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम हैं, जिनसे उन्होंने त्रेता युग में युद्ध करने का वरदान मांगा था। जामवान ने तुरंत भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। जामवान ने कृष्ण को शमंतक मणि वापस कर दी और अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। कृष्ण जामवती और मणि को लेकर द्वारका लौटे। द्वारका पहुंचकर भगवान कृष्ण ने शमंतक मणि को भरी सभा में सत्राजित को सौंप दिया और पूरी घटना का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रसेन की मृत्यु हुई और कैसे मणि जामवान के पास पहुंची। कृष्ण की निर्दोषता सिद्ध हो गई और उन पर लगा कलंक दूर हो गया। सत्राजित को अपनी गलती और कृष्ण पर लगाए गए झूठे आरोप पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें अपनी लोभ वृत्ति पर भी शर्मिंदगी महसूस हुई। प्रायश्चित के रूप में सत्राजित ने शमंतक मणि और अपनी दूसरी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। कृष्ण ने मणि लेने से अस्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे कि मणि का उपयोग केवल धर्मी व्यक्ति ही कर सकता है। उन्होंने मणि को सत्राजित को ही वापस कर दिया। यह कथा कई महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, जैसे कि सत्य की विजय, अंततः सत्य की ही जीत होती है, चाहे वह कितना भी कलंकित क्यों ना लगे। नंबर 2, अहंकार और लोभ का परिणाम। सत्राजित का लोभ और अहंकार दोनों ही उनके लिए समस्या का कारण बने। और तीसरी, भगवान की लीला। यह कथा भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं और उनकी न्यायप्रियता को दर्शाती है। इस कथा को गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा दर्शन के दोष से मुक्ति पाने के लिए सुना जाता है, क्योंकि चंद्रदेव को गणेश के श्राप के कारण ही कलंक लगा था और कृष्ण को शमंतक मणि के कारण। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण।